संजू सैमसन का वर्ल्ड कप 2026 का प्रदर्शन किसी सुपर हीरो से कम नहीं था। उन्होंने हर मैच में टीम इंडिया के लिए कुछ ना कुछ बेहद अहम किया। बल्ले से प्रदर्शन की महानता उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अपने बल्ले से ऐसा धमाल मचाया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। सिर्फ 5 मैचों में उन्होंने 321 रन बनाए, जो टीम इंडिया की बल्लेबाजी की रीढ़ साबित हुए। जब भी टीम को तेज रन या बड़ी साझेदारी की जरूरत पड़ी, संजू सैमसन ने जिम्मेदारी लेकर शानदार पारियां खेली। फाइनल में भी उनकी शानदार बल्लेबाजी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया और मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। इस पूरे वर्ल्ड कप में संजू सैमसन की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत उनके लंबे लंबे छक्के रहे। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कुल 24 छक्के लगाए, जो उनके आक्रामक अंदाज और आत्मविश्वास को दिखाता है। उनकी पावर हिटिंग और बेहतरीन टाइमिंग के सामने दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाज भी बेबस नजर आए। संजू सैमसन का यह प्रदर्शन सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उनकी मेहनत, धैर्य और प्रतिभा की बड़ी घोषणा थी। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद संजू सैमसन की तो जिंदगी ही बदल गई। केरल के सीएम ने संजू सैमसन को 10 करोड़ और डीएसपी की नौकरी, यह थी केरल सरकार की तरफ से सबसे बड़ी सौगात। वर्ल्ड कप फाइनल में संजू सैमसन ने जो कमाल किया वह तो सबने देखा। उन्हें मिला प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अवार्ड के बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजय ने उन्हें ऐसा क्या दे दिया जिसने देश के हर युवा खिलाड़ी का सपना पूरा कर दिया? यह सिर्फ 1 करोड़ और डीएसपी की नौकरी नहीं है दोस्तों, यह है एक पिता के त्याग और एक बेटे के संघर्ष की सबसे बड़ी जीत। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस लड़के की जिसने साबित कर दिया कि मेहनत का फल मीठा नहीं बल्कि करोड़ों रुपए और वर्दी वाला होता है। हम बात कर रहे हैं हमारे स्टार ओपनर संजू सैमसन की। वर्ल्ड कप 2026 में संजू ने बल्ले से 321 रन बनाए और रनों का अंबार लगाया, जिसकी बदौलत उनके इस अविश्वसनीय प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। यह सम्मान किसी भी क्रिकेटर के करियर का सबसे बड़ा पल होता है। लेकिन दोस्तों, इस सम्मान के बाद केरल की सरकार ने संजू सैमसन को जो तोहफा दिया, उसने पूरे देश को चौंका दिया। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने संजू को 10 करोड़ का नकद इनाम और सबसे प्रतिष्ठित पद पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी की नौकरी दी। आज हम देखेंगे कि यह इनाम क्यों इतना बड़ा है और संजू का दिल्ली से लेकर केरल और फिर वर्दी तक का सफर क्यों इतना प्रेरणादायक है। देखिए दोस्तों, यह कहानी सिर्फ इनाम या नौकरी की नहीं है। यह भारतीय पुरुष एथलीटों के लिए सम्मान और सुरक्षा की एक बड़ी चुनौती को हल करने की कहानी है। संजू सैमसन के क्रिकेटिंग सफर की शुरुआत दिल्ली में शुरू हुई, लेकिन अपने पिता के समर्थन से वे केरल आ गए। 2008 से 9 विजय मर्चेंट ट्रॉफी में दोहरा शतक जड़कर उन्होंने सुर्खियां बटोरी और 14 वर्ष की आयु में रणजी ट्रॉफी के लिए चुने जाने वाले सबसे युवा केरल क्रिकेटर बने। उन्होंने 2011 में प्रथम श्रेणी और 2013 में आईपीएल पदार्पण किया। संजू सैमसन का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। उनका जन्म केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था, लेकिन उनके बचपन का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली में बीता। उनके पिता सैमसन विश्वनाथ दिल्ली पुलिस में एक कांस्टेबल थे और उन्होंने अपने बेटे के क्रिकेट करियर को आकार देने में बेहद अहम भूमिका निभाई। संजू की मां का नाम लीजी है, जिन्होंने परिवार को संभालते हुए हमेशा अपने बेटे का हौसला बढ़ाया। संजू ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल तिरुवनंतपुरम से पूरी की। संजू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि क्रिकेटर बनने का रास्ता उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार को भी इस सपने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी था जब उनके माता पिता को लोगों के ताने तक सुनने पड़ते थे। संजू बताते हैं कि बचपन में वह दिल्ली में क्रिकेट की कोचिंग लिया करते थे। उस समय रोजाना प्रैक्टिस के लिए जाना भी एक चुनौती से कम नहीं होता था। वह अपने पिता और भाई के साथ बस स्टैंड पर खड़े होकर बस का इंतजार करते थे। उनके पास एक बड़ा और भारी किट बैग होता था, जिसे उठाना भी मुश्किल होता था। इसीलिए उनके पिता और भाई अक्सर उन्हें बस स्टैंड तक छोड़ने आते थे। लेकिन उस समय कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते थे। वे ताना मारते हुए कहते थे, देखो सचिन और उसके पापा भाई जा रहे हैं। उस समय यह बातें जरूर चुभती थीं, लेकिन संजू और उनके परिवार ने कभी हार नहीं मानी। संजू कहते हैं कि उन मुश्किल दिनों में उनके पिता और भाई हमेशा उनके साथ खड़े रहे। खासकर उनके भाई को उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। वह हमेशा कहते थे कि एक दिन संजू जरूर टीम इंडिया के लिए खेलेंगे। संजू का मानना है कि आज वह जहां भी पहुंचे हैं, उसमें उनकी मेहनत के साथ साथ उनके पिता और भाई का बहुत बड़ा योगदान है। संजू सैमसन ने यह भी बताया
कि उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें दिल्ली से घरेलू क्रिकेट में ज्यादा मौके नहीं मिल रहे थे। उस समय उनके पिता ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने बेटे के भविष्य के लिए दिल्ली पुलिस की नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और पूरे परिवार के साथ केरल शिफ्ट हो गए ताकि संजू को वहां से खेलने का मौका मिल सके और वह नियमित रूप से अभ्यास कर सके। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उसी फैसले ने संजू के करियर की दिशा बदल दी। केरल से खेलते हुए उन्होंने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया और धीरे धीरे भारतीय क्रिकेट में अपनी पहचान बना ली। उन्हें गरीबी, संघर्ष और सामाजिक तानों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपनों को टूटने नहीं दिया। इतने बड़े संघर्ष के बाद जब वह वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर देश के लिए शानदार प्रदर्शन करते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि उनका सम्मान सिर्फ मेडल या तालियों तक सीमित ना रहे, बल्कि उन्हें भविष्य की सुरक्षा भी मिले। इसी बात को समझते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजय ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने संजू सैमसन को डीएसपी का पद देने की घोषणा की और साथ ही उनके शानदार प्रदर्शन और संघर्ष को सम्मान देते हुए 10 करोड़ का इनाम भी देने का ऐलान किया। यह फैसला सिर्फ एक खिलाड़ी को सम्मान देने का नहीं, बल्कि यह दिखाने का भी है कि सरकार अपने खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर कितनी गंभीर है। इससे आने वाली पीढ़ियों के खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी कि अगर वे देश के लिए मेहनत करते हैं तो उनका सम्मान और भविष्य दोनों सुरक्षित। हेलो फ्रेंड्स, कल खेला गया है हमारा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल न्यूजीलैंड और टीम इंडिया के बीच में, जिसने टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को बहुत अच्छे खासे अंतरों से हरा दिया है और वर्ल्ड कप को अपने नाम लगातार दूसरी बार कर लिया है और इतिहास में टोटल 3 बार हमने ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस कहानी के सबसे बड़े रचनाकार जो हैं वो है हमारा संजू सैमसन, जिन्होंने पूरे जब से उन्हें टीम इंडिया में वापस बुलाया गया है रिंकू सिंह के पिताजी के डेथ के बाद, तब से लगातार कंसिस्टेंट निरंतर परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने और टीम को जीत दिलाई है। उनके इस साहस की और इस अच्छे काम की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है और आशा करते हैं कि ऐसे ही आगे हम आने वाली सभी ट्रॉफियां जीतेंगे और आने वाला जो हमारा वनडे का जो वर्ल्ड कप है वो भी हम जीतेंगे। हिस्ट्री को हम लोग क्रिएट करते रहेंगे, है ना। इसी के साथ सभी देशवासियों को बधाई, सभी प्लेयर्स को बधाई और सब उनके परिवार वालों को बधाई। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।